नमस्कार, स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। कांग्रेस और भाजपा यूं कहें कि एनडीए में चर्चाएं चल रही हैं, बयानबाजी हो रही है और बयानबाजी से पार्टी के साथ साथ नेताओं भी सुर्खियां बटोर रहे हैं और नेता एक दूसरे का बयान दे रहे हैं। कुछ गतिविधियां हो रही हैं। हाल ही में राहुल गांधी से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कह दिया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में। अब ये जो दो घटनाएं हैं, नायब सैनी के बयान और राहुल जी से तेजस्वी यादव की मुलाकात, इस पर राजनीतिक पारा किस तरह से चढ़ा है, इस पर आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजोग देखिए कि पिछले ही दिन, मतलब मुझे लगता है कि कल या परसों 12 या 13 अप्रैल को आपने कहा था कि राहुल जी और तेजस्वी की मुलाकात होगी। कल ही 14 को कहा और आज 15 अप्रैल को खबर भी आ गई कि दोनों मिल लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे जी के आवास पर मुलाकात हुई। उधर एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सम्राट को लेकर बयान दे दिया कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अब भाजपा असहज है इसको लेकर, क्या कहना चाहेंगे? पहले हम लोग राजद और कांग्रेस के समीकरण को पहले क्लियर कर लें कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके आवास पर मुलाकात होनी थी तेजस्वी यादव की। तो ये महागठबंधन या इंडी गठबंधन जो कहें, उसके 17 को बैठक के पहले का रिहर्सल था। चूंकि महागठबंधन में वाम दल भी हैं और भी इनके मुकेश सहनी भी हैं जो आज की बैठक में नहीं थे। यानी कि कांग्रेस और राजद ही तय करेगा कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी महागठबंधन की। इसको इंडी गठबंधन भी वो लोग कह रहे हैं। इंडी गठबंधन के कितने घटक उसमें आते हैं या उनका कितना असर यहाँ होता है, ये तो बाद की बात है। तो जो आज 15 तारीख को बैठक हुई दिल्ली में, राहुल गांधी भी उसमें शामिल हुए। राहुल गांधी का शामिल होना ये बताता है कि कोई निर्णय खड़गे अकेले नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव, मनोज झा और संजय यादव राजद की ओर से गए और कांग्रेस की ओर से खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल और प्रदेश के नेता भी थे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे और कृष्णा अल्लाबरू भी। कृष्णा अल्लाबरू से आज लगता है पहली बार तेजस्वी यादव की रूबरू हुई होगी। चूंकि कांग्रेस जिस मोड में काम करने लगी बिहार में, जैसे आते ही कृष्णा अल्लाबरू के आते ही पूरा समीकरण जो है वो बदलने की, खास करके जो दो काम हुए, एक तो एकला चलो और दूसरा की अध्यक्ष का बदलना और तीसरा की कन्हैया को लाकर पदयात्रा तो इस ढंग का समीकरण के बाद कृष्णा अल्लाबरू, हालांकि तेजस्वी यादव जब प्रेस से बात कर रहे थे तो राजेश राम और कृष्णा अल्लाबरू पीछे खड़े थे, लेकिन घी बंधी ही हुई थी इनकी तेजस्वी यादव की, कुछ स्पष्ट नहीं बोल पा रहे थे। उस बैठक में ये नहीं तय हो पाया कि कितनी सीट पर लड़ेंगे और नेतृत्व कौन करेगा। चूंकि कांग्रेस गठबंधन में लड़ेगी ये तो अब करीब करीब तय हो गया है कि अकेले नहीं लड़ेगी। हाँ, चूंकि उनके नेता ने कहा था कि पहले जब वो बात किए थे कि हम अकेले लड़ेंगे, हम सब जगह खड़ा करेंगे, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि कांग्रेस ये नहीं अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना चाह रही कि हम राजद के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। इसीलिए कहा था कि चुनाव के बाद ये पत्ता नहीं खोल रही है। पत्ता नहीं खोलने का राज ये है कि कार्यकर्ता उसके कम से कम इस उत्साह में रहे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हो सकता है हमारी पार्टी का हो, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मतलब ये दर्शाना चाह रही है कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को कि अभी अगर तेजस्वी का फेस कर देते हैं, तेजस्वी आरोपित भी है तो आय से अधिक के मामले में, बाय द वे कुछ उस ढंग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कल फिर क्या कहेंगे कि हम आपका जो है सीएम फेस है, उस पर ये आरोप है, इस ढंग का केस चल रहा है। कांग्रेस की स्टैंड से तेजस्वी असहज नहीं है? हाँ, बिल्कुल असहज है। उन्होंने कहा कि निर्णय होगा तो हम बता देंगे और ये निर्णय मीडिया के सामने नहीं होता है। मतलब ये घिसी पिटी जो बातें होती हैं, जब
कुछ डिसीजन नहीं होता। जब आप बैठक किए, अब बैठक करने में सीट और चेहरा तय नहीं हो पाया, तो फिर किस लिए बैठे? तो ये अब ये कह रहे हैं कि जब केंद्रीय नेतृत्व के सामने नहीं तय हो पाया, हाँ। तो प्रदेश स्तर के नेता जब बैठेंगे बिहार में, तो उसमें क्या तय कर पाएंगे? या आप निर्णय कर लिए, बता नहीं रहे हैं। क्योंकि दो ही मेन मुद्दा है, चेहरा कौन होगा और कितनी सीट कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस को कितनी सीट देगा राजद, ये निर्णय है। पिछली बार 70 सीट जो मिला कांग्रेस को, तो उसमें कांग्रेस का कहना है कि समीकरण के हिसाब से हमारे प्रतिकूल सीट मिली हमको, इसलिए मेरा स्ट्राइक रेट गड़बड़ रहा। तो कांग्रेस चाह रही है कि हम समीकरण के हिसाब से इस ढंग का सीट हमको मिले कि जिसमें मेरा स्ट्राइक रेट ठीक रहे। 70 सीट लड़के वो 18 सीट या 19 सीट को जीती थी। तो उसका कहा जा रहा है कि आप कम सीट जीत पाए, सीट बिगाड़ दिए, इसीलिए आप कम सीट लड़िए। तो सीट पर भी नहीं हो पाया और ये नहीं हो पाया। और इनके तरफ से देखिए, जैसे अब टॉप लीडरशिप उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। जैसे राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल जिस बैठक में हो और कांग्रेस का निर्णय ना हो पाए, तो फिर अब वहां से नेता आए, आप ये तो शिखर बिल्कुल नेता है, टॉप लेवल मीटिंग हो गई। अब तो तेजस्वी यादव के तरफ से उनके जो दोनों सलाहकार थे, संजय यादव और ये मनोज झा, अब लालू प्रसाद तो मान लिया बीमार है, वो सब जगह जा नहीं सकते हैं। मनोज झा और संजय यादव इनके मुख्य सलाहकार है कि जो भी रणनीति है और निर्णय लेना है तेजस्वी यादव को, सारा होमवर्क इनका रहता है और इसमें निर्णय नहीं हो पाया। बाकी तो जितने लोग उस बैठक में थे वो तो मतलब एक मुख्य दर्शक थे, जैसे अब कृष्णा अल्लाभरू हो कि राजेश राम हो या और भी जो उसमें सहयोगी थे। निर्णय तो इन्हीं राहुल गांधी का होना उस बैठक में मायने रखता है। तब निर्णय नहीं, चलिए कि वो बैठक अहम बैठक माने जा रहे हैं। राहुल गांधी पूर्ण रूप से अपेक्षित नहीं थे, लेकिन पर्दे के पीछे था कि राहुल गांधी रहेंगे तभी बैठक, क्योंकि किसी भी निर्णय में बिना उनके मुहर, और उनके मुहर के लिए केसी वेणुगोपाल का होना जरूरी है। और निर्णय की स्थिति है, ये कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा होगा। राजद तो अपनी जगह पे फिट है। नहीं, कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा इसलिए नहीं होगा कि अगर चेहरा नहीं तय होगा तो इसका बेनिफिट कांग्रेस को कहीं ना कहीं मिलेगा। इसीलिए मिलेगा कि कांग्रेस जिस स्टैंड पर चली कि चेहरा चुनाव के बाद तय करेंगे। एक तो पहले गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है, चलिए गठबंधन हो रहा है आपका, लेकिन चेहरा बाद में तय करेंगे, तो इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। क्योंकि वो उसको तेजस्वी को डिफेंड नहीं करना होगा कि ये आरोपित हैं या आपके चेहरा है या जो भी हो, कांग्रेस इससे बची रही। कांग्रेस चाह रही है कि कुछ इस ढंग का वोट हमसे जुड़े, जैसे अब ओबीसी को जोड़ना चाह रही है, कुछ फॉरवर्ड को जोड़ना चाह रही है, तो इसको लेके हो सकता है कि भाई हमारे चेहरा अभी क्लियर नहीं है, हम उनसे कोई स्वच्छ छवि का चेहरा भी दे सकते हैं। ये तो हो गई महागठबंधन की बात। अब आते हैं, अब हम लोग एनडीए का पक्ष जो कल तक क्लियर था, जब तक नायाब सैनी का बयान नहीं आया था तब तक चीजें बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। लेकिन नायाब सैनी का जातीय समीकरण जोड़ना, जैसे नायाब सैनी और सम्राट चौधरी और केशव मौर्य उत्तर प्रदेश वाले, तीनों करीब करीब अपने अपने प्रदेश में अलग अलग जातियां हैं, लेकिन वो तीनों जातियां मिलती जुलती जातियां हैं। तो किसी एक कार्यक्रम में थे तीनों साथ में, तो कोई जातीय कार्यक्रम था, उसमें उत्साह में नायाब सैनी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में बोल दिया। अब वो बात बवाल हो गई, तो पार्टी के लिए ये गले की हड्डी हो गई। हाँ, गले की हड्डी हो गई, बवाल हो गया इसमें कि अब इसको सफाई देते देते पार्टी को परेशानी हो रही है। जदयू कह रहा है कि सम्राट चौधरी ही बोल चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। हाँ, बार बार बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी का बार बार बयान आ रहा है, अभी भी आया, फिर नायब सैनी के बाद भी आया। उसके बाद नीतीश कुमार के लड़के निशांत का बयान आया है कि अमित अंकल बोल गए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश होंगे। तो ये लोग उसका जो छिद्रान्वेषण कर रहे हैं कि नेतृत्व में लड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कि कहां बोले हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? जब नेतृत्व में लड़ेंगे तो आगे प्रतीक्षा कीजिए। जब हम जिसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, अब आगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो बाद में तय करेंगे।
सब गठबंधन कह रहा है कि हम बाद में तय, लेकिन नेतृत्व तो तय है। लेकिन ये मुझे लगता है कि आज तक कांग्रेस आरजेडी जिस मसले को लेकर परेशान रही, पहली बार भाजपा के लिए थोड़ी असहज स्थिति हो गई अपने ही नेता हाँ बिल्कुल, जैसे आज मुख्यमंत्री का विजय चौधरी के घर जाना, मतलब कहीं ना कहीं कयास का एक दौर, बीच में कहीं ना कहीं स्पेस मिल गया। नायब सैनी के बयान ने एक एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ मैंने कहिए कि एक दूसरे से चुगली का एक अवसर दे दिया कि आखिर क्यों ऐसा बोला नायब सैनी ने, ये पार्टी द्वारा बुलवाया गया या प्रवाह में निकली हुई बात है। तो ये तो अब स्पष्ट करना होगा कि आखिर अब तेजस्वी यादव और कांग्रेस को मौका मिल गया, उनका कहना है कि अगर नायब सैनी यू टर्न नहीं लेते हैं तो क्या माना जाए कि पार्टी ने गवाया है? नायब सैनी प्रेशर पॉलिटिक्स भी तो हो सकता है। नायब सैनी प्रेशर पॉलिटिक्स की स्थिति नहीं है बिहार में। नीतीश बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, हाँ। इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स का कहीं सवाल ही नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स उधर चल रहा है महागठबंधन में, यहाँ तो बिल्कुल सीन क्लियर नहीं करेंगे तो ये तुरंत जो है कहीं ना कहीं विकल्प तलाश लेंगे। चूंकि एक चैनल का हेडिंग था, मैंने चैनल ने बनाया है कि मैंने सीएम से कम मैंने मंजूर नहीं है, मतलब बार बार सीएम जो है वो एक गाना पर सेट किया है उसको कि माने जो भी हो सीएम नीतीश कुमार ही हो, तो जदयू या नीतीश कुमार को उससे कम मंजूर नहीं। तो अगर उसमें कहीं कंफ्यूजन होगा तो ये कहीं ना कहीं ये लोग अपना विकल्प तलाशेंगे। इसलिए भाजपा नहीं चाहेगी, भाजपा कहीं भी तनाव नहीं लेना चाहेगी और कहीं भी बयान अगर दिए हैं, अगर सफाई देने की भी नौबत होगी तो नायब सैनी से ये लोग सफाई दिलवा देंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में बोला गया वो व्यक्ति बार बार कह रहा है कि हम नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे गठबंधन के नेता है। और इसको लेके दिलीप जायसवाल हो कि आपको ये देखिए संजय सरावगी हो या जितने भी लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे हैं कि तेजस्वी की तैयारी अधूरी रह जाएगी, सरकार यहाँ नीतीश कुमार की। तो इसको इस ढंग से, लेकिन विपक्ष जो है इसको भंजाने में लगा हुआ है कि ये नेतृत्व में लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश नहीं होंगे। ये उसमें छिद्रान्वेषण का जो पॉइंट है, तो उसी में कहीं ना कहीं ये स्पेस मिल गया नायब सैनी वाली बात का। ठीक। और दूसरा है कि एक वक्त का भी मुद्दा है, तो उसको भी इसमें किया जा रहा है कि वक्त को लेकर नीतीश नाराज हो गए हैं, मतलब एक कयास है ये। और तो अब इधर भाजपा के मुख्यमंत्री ने ये बयान दे दिया। हाँ, तो ये सब बीच में ट्विस्ट मतलब कहानी में कर दिया गया, चित्रण हो रहा है कि उधर भी सस्पेंस हो गया महागठबंधन में और एनडीए में भी सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया कि अब नीतीश होंगे कि नहीं होंगे। फिर बयान तो उछल गया ना हवा में। तो ये बात तो कभी नेताओं का, चूंकि अब चुनाव बिल्कुल माने मूड में आ रहा है, मतलब अब एक ढंग से कहिए, आप देखिए गृह मंत्री का दौरा हुआ, प्राइम जो मिनिस्टर भी है बैठकें हो रही हैं, सीट फाइनल होने के स्टेज में अब होगा कि कहाँ कैसे हम लोग लड़ेंगे, माने उसका होमवर्क शुरू है। तो अभी कोई भी बात का असर बहुत जबरदस्त। 24 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उसमें कई घोषणाएं वहां होने वाली हैं, लेकिन खैर अब देखते हैं आगे क्या होता है दोनों गठबंधन में। हालांकि एनडीए में अभी सब लोग उसको पैचअप करने में लगे हुए हैं, वहां है कि महागठबंधन में चेहरा अभी तय नहीं है। एक तरफ कांग्रेस राजद का जो महागठबंधन है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं है, आरजेडी की ओर से जो हो, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की घोषणा हम करेंगे। और उधर एनडीए में खास करके भाजपा में तब हाल में हलचल मच गई जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। आने वाले समय में ये चर्चा की सोच जाएगी, इस पर नजर बनाए रहिए। देश दुनिया की बाकी खबरों और उससे जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।